हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी के लिए जो लोग 12th करके बाहर आना चाहते हैं, या जो भी लोग अपने आईलेट्स पीटी कर रहे हैं, या अपने कॉलेजेस पूरा करके जिनका भी बाहर आने का ड्रीम है, चाहे वो वर्क परमिट हो चाहे वो स्टडी परमिट हो। तो भाई बहुत सारे लोगों के मन में आज के टाइम पे एक सवाल खड़ा हो गया, क्या हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं। और बहुत सारी आपने सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज़ भी देखी होंगी, चाहे वो कनाडा से रिलेटेड लगा लो, आप यूएस से रिलेटेड लगा लो, यूके से रिलेटेड लगा लो, या और भी सारी कंट्रीज में कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग जो इंडियन लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। तो भाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितनी सच्चाई है जो भी ये वीडियोस चल सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, और रियल में आप अगर बाहर आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए बाहर आने का या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहली बात, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आज के टाइम में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट हो रही है। यूएस के बारे में भी कि ट्रंप डिपोर्ट कर रहा है लोगों को, चाहे वो कनाडा के बारे में हो कि वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, इंडिया के साथ रेसिज्म हो रहा है। और यूके में भी बहुत सारी डिफरेंट वीडियो पीछे से सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करी थी कि यहाँ पे रेसिज्म है, ये है, वो है। भाई हाँ, न्यूज़ आती हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सच्चाई होती है उनमें, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिज्म नहीं है एज आप देखते हो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। तो भाई मैं पिछले 4 साल से यूके में हूँ, तो मुझे आज तक कभी कोई भी रेसिज्म फेस करने को नहीं मिला है यहाँ पे। और मैं लेट नाइट काम से आता हूँ, 2-2 3-3 बजे, 4-4 बजे भी आता हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, वो हर सोसाइटी में होते हैं, वो इंडिया में भी है, यहाँ भी हैं। बट ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है। तो भाई डेफिनेटली सेफ है, सारी कंट्रीज सेफ हैं। और अगर आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, तो चाहे आप यूएस में हो, यूके में हो, कनाडा में आओ, या कहीं भी हो रहा हो, तो आप कंप्लीटली सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अब आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको आना चाहिए या नहीं। तो भाई डेफिनेटली अगर किसी के पास बजट है बाहर आने का, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, तो मैं एडवाइस करूंगा आपको अपनी लाइफ के 4-5 साल से लेके 10 साल तक किसी भी बाहर कंट्री में बिताने चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई, वो अभी। तो सबसे पहली बात भाई, सब हर कोई जो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ही बाहर आता है, तो डेफिनेटली भाई अगर आप अपनी लाइफ के 5 से 10 साल किसी भी विदेश की कंट्री में देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इन लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इवन मिडल ईस्ट की कंट्रीज हों जैसे दुबई हो गया, ठीक है, छोटी जो कंट्रीज हैं यूएई के अंडर आती हैं, या आप देख सकते हैं जैसे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, लोग आते हैं। तो भाई आप अगर अपनी लाइफ के 5 से 10 साल यहाँ पे देते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो आप अपनी एक जनरेशन का तो पूरा शिफ्ट कर दोगे। मतलब जैसे आपके जो बच्चे हैं वो बहुत इजी लाइफ जिएंगे अगर आप 5 से 10 साल यहाँ पे कमाते हैं, तो बहुत अच्छे पैसे सेव कर सकते हैं। इंडिया में भी ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। हालांकि अब इंडिया ग्रोइंग स्टेज पे है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी, बट एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बाहर आने का मौका मिल रहा है, तो आप भाई डेफिनेटली आना चाहिए। आप इन 5 से 10 साल में इतना पैसा कमा सकते हो कि आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो पूरी स्मूथ जा सकती है उस पैसे की हेल्प से। एंड सेकंड चीज भाई, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो खाली फाइनेंस के इन टर्म्स ऑफ ही अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते। वो लोग और भी बहुत सारी चीजें, जैसे वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप फेस नहीं करना चाहते, आप घर वालों के ऊपर डाल देते हो, या सोसाइटी के ऊपर डाल देते हो, गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हो। बट जब आप बाहर आ जाते हो तो आपको पता है कि आपको ही सब कुछ करना है, आपको ही काम ढूंढना है, आपको ही अपना खाना मैनेज करना है, आपको ही अपना काम जैसे कपड़े वगैरह हो गए वो धोने हैं। तो बंदा बहुत डिसिप्लिन बन जाता है एज कंपेयर टू घर पे, क्योंकि भाई घर पे क्या होता है, आपके पास लोग होते हैं काम करने के लिए। बट जब आप कहीं भी विदेश में आते हो तो आप अकेले होते हो, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से लड़ना पड़ता है कि अपनी फीलिंग्स से, जो लोनलीनेस की हर किसी को आती है कि भाई
अकेले रह गए, फैमिली पीछे रह गई, सारे फेस्टिवल्स रह गए, ये रह गया, वो रह गया। तो भाई डेफ़िनेटली वो पहले 1-2 साल बहुत हिट करती हैं चीज़ें। और सेकंड चीज़ भाई, आपको यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, आपको हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। तो भाई फाइनेंस के साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड यहाँ पे बनते हो, आपको अपने काम खुद मैनेज करने आ जाते हैं। थर्ड चीज़ भाई, आपके ऊपर वहाँ पे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती कि रेंट की, ग्रोसरी मैनेज करनी है, पैसा मतलब पैसा मैनेज करने का स्किल नहीं होता है। अगर आपके पास वहाँ पे पैसा आता भी है या घर वाले देते भी हैं, तो आप उसको कहीं भी प्रोडक्टिव जगह यूज़ करने की जगह आप उसको या तो अपनी लग्ज़री आइटम्स पे डाल देते हो, या आप लेज़र एक्टिविटीज़ के लिए घूमने चले गए दोस्तों के साथ, फ़ोन ले लिया नया, नई बाइक ले ली, इन चीज़ों में डाल देते हो। और पैसे की जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता चलती वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, वो फ्री हैंड रहते हैं, फ्री माइंड रहते हैं, क्योंकि रेंट नहीं देना है, ग्रोसरी आपको घर से खाना पीना फ्री मिल रहा है। तो आप कभी भी वहाँ पे मतलब मेंटली उस लेवल पे नहीं आ पाते हो जब आप किसी विदेश में आते हो, जो आपको लेवल देखने को मिलता है। तो जब आप यहाँ आ जाते हो, आपको खुद अपनी ग्रोसरी मैनेज करनी है, खुद अपना रेंट मैनेज करना है, खुद अपनी जॉब्स मैनेज करनी है, सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो आपको पैसे की सेंस आ जाती है कि आपको कैसे पैसा बचाना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कितना यूटिलाइज करना है, और आप कैसे सेविंग करके अपनी लाइफ को अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो आगे के लिए। तो भाई डेफिनेटली अगर किसी को ऑप्शन मिलता है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे, चाहे आपका वर्क वीज़ा पे, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा भाई, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बाहर आना चाहिए। चाहे ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है अपने बच्चों के लिए, या कोई बच्चे देख रहे हैं जो भी इन फ्यूचर में आना चाहते हैं, तो भाई डेफिनेटली आप मन बनाओ, अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करो। 4-5 साल दो, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के अगर आप पीछे भी जाते हो अपनी बैक होम कंट्री में, फिर आपके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, या आप कुछ भी वहाँ पे जॉब भी करेंगे तो आप और लोगों से बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा एज कम्पेयर टू जो लोग अपने होम कंट्री में ही रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। जिन भी लोगों को बाहर आने का ड्रीम है, तो मैं अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाहर आइए, एक्सप्लोर कीजिए लाइफ को, उसके बाद सेटल अपने बैक होम कंट्री में होइए। डेफिनेटली लाइफ भाई बाहर अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अपनी होम कंट्री, वहाँ पे मजे हैं, पर पैसा कमाने जरूर आइए। थैंक यू सो मच।